हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग का पार्ट 5। और मैं कोशिश करूंगा कि इसी पार्ट में मैं पूरा का पूरा कवर कर लूं, क्योंकि ये पार्ट हमारा लास्ट होगा। इसके अंदर हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 के लिए 4 पार्ट बना चुका हूँ, और चैप्टर नंबर 6 जो था हमारा स्टाफिंग, वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है, जो जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप लोग वहां से आराम से कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का चैप्टर डायरेक्टिंग। तो हम लोग जो है हमारे पुराने जितने भी वीडियोस थी उनके अंदर हम लोगों ने सुपरविजन के बारे में पढ़ लिया था, हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ लिया था, हमने लीडरशिप के बारे में पढ़ लिया था, और आज जो करना है वो हमें करना है कम्युनिकेशन। देखो ये चैप्टर जो है जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्लास 12th के बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। साथ ही साथ जिन बच्चों का सपना है कि वो आगे जाकर के सीए करेंगे, तो सीए फाउंडेशन का जो पेपर 2 होता है, उस पेपर 2 के अंदर जो इंग्लिश का पोर्शन आता है, उस इंग्लिश के पोर्शन में भी ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 6 मार्क्स का चैप्टर होता है ये। तो ये उन बच्चों के लिए भी ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो कम्युनिकेशन होता क्या, देखो कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, बातचीत। सीधी सी भाषा में क्या हो गया, बातचीत। जहां पर आप क्या करते हो, आप अपने आइडियाज को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो। आप जो दो या दो से ज्यादा लोग जो होते हैं, 2 और मोर पर्सन, वो अपने आइडियाज को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं ताकि वो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच सके। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अच्छा रोल होता है, एक मेजर रोल होता है अगर आप एक अच्छे मैनेजर बनना चाहते हो। अरे आप लोगों को कब मैनेज कर पाओगे, अगर आप उनसे ढंग से बात ही नहीं कर सकते, आप उनकी प्रॉब्लम्स को ही नहीं समझ सकते, तो आप अच्छे मैनेजर कैसे होगे। डायरेक्टिंग की जो एबिलिटी होती है मैनेजर की, वो मेनली इसी बात पे डिपेंड करती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। और इसीलिए आप लोग जब भी किसी का सीवी पढ़ते होगे तो उसे कम्युनिकेशन स्किल की बात ज़रूर की जाती है। इवन कोई भी आप एडवर्टीजमेंट भी देखोगे, अगर जॉब रिलेटेड एडवर्टीजमेंट आती है, तो वो लोग बोलते हैं कि भैया आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आप बहुत ज़्यादा अच्छा डायरेक्टिंग का काम कर सकते हो, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है। दैट इज वाई ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज एम्फेसिस ऑन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल ऑफ मैनेजर एज वेल एज एम्प्लॉय। यानी हमेशा ही कंपनी, हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। इवन आप स्कूल में भी आप देखोगे कि टीचर बार बार बोलते होते हैं, भाई बोल तो सही, प्रॉब्लम है तो बताओ तो सही। तो यही वाली बात कम्युनिकेशन स्किल पे एम्फेसिस किया जाता है। Communication is important for directing function because all the elements of directing become possible only when there is educate communication. भाई तुम किसी को मोटिवेट कैसे करोगे, किसी को मोटिवेट करने के लिए आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप किसी को लीड कर रहे हो, तो लीडरशिप के लिए भी आपके पास कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और सुपरवाइज करना चाहते हो आप किसी को, तो उसकी गलती उसे बताओगे, बताओगे तो सही। कम्युनिकेशन तो तब भी चाहिए, हाँ है ना। तो यानी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब मैं एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करूं, तो आपका एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आता है, सबसे पहले आता है सेंडर। सेंडर यानी जो मैसेज को भेजता है। अब वो क्या भेजेगा, वो कोई मैसेज ही तो भेजेगा ना, जो भी उसकी आइडिया हो, फीलिंग हो, सजेशन हो, ऑर्डर हो। ठीक है, एक सेंडर होगा जो कि मैसेज को भेजेगा, और वो जो चीज भेजेगा वो मैसेज कहलाएगी। ठीक है, उस मैसेज को वो क्या करेगा, वो एक इनकोडिंग करेगा। यानी अब जैसे कि मुझे कुछ बोलना है, लाइक मैं एक वर्ड बोलना चाहता हूँ पास, तो मैं पास को ऐसे लिखूंगा। तो ये जो है ये क्या है, पी एक सिंबल है, ए एक सिंबल है, डबल एस एक सिंबल है। तो मैं अपनी लैंग्वेज को क्या करूंगा, इनकोड करूंगा। चाहे मैं पास बोलना चाहता हूँ, अगर उसे मैं मुंह से भी बोलना चाहता हूँ, ओरली भी बोलना चाहता हूँ, तो मैं उसे साउंड के अंदर क्या करूंगा, चेंज करूंगा। तो मैं उसे इनकोड करूंगा। करेक्ट है बात। तो कन्वर्टिंग मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल सच एज वर्ड्स, पिक्चर्स। क्लियर हो गया, आप कोई फोटो भी दे सकते हो। तो इनकोड करूंगा। इनकोड करने के बाद मैं एक रास्ता चुनूंगा, एक पाथ चुनूंगा, एक मीडिया चुनूंगा जिसके द्वारा वो मैसेज जाए। जैसे अभी आप लोग जो देख रहे हो, मैं आप लोग मेरे को ऑनलाइन देख रहे हो, तो मैंने ऑनलाइन मीडिया चुना है। ठीक है, मैं रिटर्न मीडिया चुन सकता हूँ। आपका जो एग्जाम होता है वो क्या होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन होता है आपका, वो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। आपका जो वाइवा होता है वो क्या होता है, वो ओरल कम्युनिकेशन होता है। तो एक मीडिया चुनूंगा जिसके अंदर क्या करूंगा, मैं आपको मैसेज ट्रांसफर करूंगा। पाथ चैनल थ्रू विच इनकोडेड मैसेजेस ट्रांसफर्ड
टू द रिसीवर। ठीक है, अब इसमें दो चीजें दे रखी है, एक दे रखी है आपको डिकोडिंग और एक दे रखा है आपको रिसीवर। एक्चुअली मेरे हिसाब से मीडिया के बाद सबसे पहले रिसीवर आना चाहिए, क्योंकि रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर उस मैसेज को पहले मीडिया से जो मैसेज भेजा है उसने उसे वो रिसीव करेगा। आप कोई मैसेज भेज रहे हो उसे वो रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद वो उसको डिकोड करेगा। यानी आपका जो कहने का मतलब था उसको वो ओपन करके पढ़ के समझेगा, और समझने के बाद वो क्या देगा, आपको फीडबैक देगा। तो यानी मेरे हिसाब से बस एक ही चीज चेंज होगी। ये सही बात है कि पहले सेंडर होगा, सेंडर के पास एक मैसेज होगा, उस मैसेज को वो इनकोड करेगा, और इनकोड करने के बाद एक पाथ चुनेगा, एक मीडिया चुनेगा, एक पाथ चुनेगा। उस पाथ के द्वारा वो उसको कहाँ पहुंचाएगा, रिसीवर के पास। फिर रिसीवर उस मैसेज को क्या करेगा, डिकोड करेगा, और डिकोड करने के बाद वो उसे अंडरस्टैंड करने के बाद आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा, फीडबैक। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ ना कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कोई सजेशन है तो प्लीज़ उसे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, मैं आपसे फीडबैक भी तो मांग ही रहा हूँ ना, ये क्या है, फीडबैक ही तो है। क्लियर। एक ऐसा एलिमेंट आता है नॉइस। नॉइस एक ऐसा एलिमेंट है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारी मिस कम्युनिकेशन या मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है बातों की। यानी जो बात सही तरीके से की जा रही है वो ढंग से पहुंच नहीं पाती, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉइस। जैसे नेटवर्क इशू, फोन पे बात करते तो आजकल तो बहुत ही ज्यादा है नेटवर्क इशू। ठीक है, उसके बाद कभी कभार राइटिंग इशू भी हो जाता है। अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो राइटिंग इशू भी हो जाता है, जो मेरे साथ बहुत ज्यादा रहता है। मैं लिख कुछ रहा हूँ तो बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा तो मैं लिख क्या रहा होता हूँ, तो राइटिंग इशू ये एक हो सकता है, ये भी नॉइस का ही काम करेगा। ठीक है, या फिर मैं जिससे बात कर रहा हूँ, मैं सेंडर हूँ, और मेरा जो रिसीवर है अगर वही इंटरेस्टेड ना हो, तो वो बात करने में इंटरेस्टेड ही ना हो, तो भी मेरा क्या होगा, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो सम ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस यानी रुकावट आती है कम्युनिकेशन स्किल में, जैसे कि पुअर टेलीफोन कनेक्शन और इनअटेंटिव रिसीवर। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ कि इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की, तो देखो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बातचीत जो है, संवाद जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या करता है, ये एक बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं, कि हम लोग कहते हैं ना बात करके भी तो सुलझाई जा सकती थी इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम बात करके भी तो सुलझाई जा सकती थी। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन। आप बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन कर रहे हो, दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, वो एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। इट प्रोवाइड्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स, एक्टिविटीज एंड पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। अब अगर आपको लोगों की परेशानियों के बारे में पता है, उनकी नीड्स के बारे में पता है, सब कुछ आपको पता है, वो आपसे शेयर करते हैं और आप भी उनसे अपनी बातें शेयर करते हो, तो आपका काम बड़े आसानी से होगा। ठीक है, communication is the basis to an organization existence right from the birth from the its continue life। यानी अगर आपको अच्छा काम चलाना है तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और ये कम्युनिकेशन कब से स्टार्ट हो जाती है, जैसे एक बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, जैसे ही वो पैदा होता है वो तब से कम्युनिकेट करना चालू कर देता है। भले वो वर्ड्स नहीं बोल रहा होता, पर वो सिंबल तो दे ही रहा होता है, वो सिंबल देता है, वो क्या करता है, वो इशारे करता है, तो वहां से चालू हो जाती है और वो कंटिन्यू इसकी उसकी लाइफ तक चलता है। वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक्ट एज द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। भाई बातचीत करके फैसला करते हैं ना, तो कम्युनिकेशन से क्या होता है, आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग आइडिया आएगी एक ही प्रॉब्लम को लेके, तो कौन सा बेटर आइडिया होगा, कौन सा अच्छा डिसीजन होगा, वो ले सकते हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स नीडेड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। देन इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। अगर मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में, मैंने बता दिया था कि जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत हेल्प करता है मैनेजर्स को, क्योंकि मैनेजर्स का एक अच्छे फंक्शन में कम्युनिकेशन माना जाता है। कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर क्विक एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजरियल फंक्शन। यानी मैनेजर के जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगेन आ गई वही बात, पहले वाले पॉइंट वही दे रखा है, प्रमोट कॉर्पोरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। जब लोगों के बीच सहयोग होगा तो लोगों के बीच शांति भी होगी। जब लोग एक दूसरे की बात समझ के एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो वो एक दूसरे से झगड़ेंगे नहीं, तो इंडस्ट्रियल पीस आएगी। द टू वे कम्युनिकेशन प्रमोट कॉर्पोरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखो लीडर जो होता है, जो लीडर होता है, अगर वो ऑथरेरियन है, ऑथोरियन यानी हमारा फर्स्ट टाइप वाला बॉस सेंटर्ड जो है, वो भी कम्युनिकेट करेगा, वो ए से बी सी डी पे कम्युनिकेट करेगा, पर वो क्या है, वो सिर्फ ऑर्डर दे देगा। लेकिन अगर एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, जैसा हमारा डेमोक्रेटिक था, टू वे कम्युनिकेशन था, उसमें ए जो है वो बी की सुन भी रहा है, उससे बात भी कर रहा है, सी की सुन भी रहा है, उससे बात भी कर रहा है, डी की सुन भी रहा है, उससे बात भी कर रहा है, तो इसमें क्या होगा,
ये मैनेजर और वर्कर्स के बीच ब्रिंगनेस क्या करता है, ये पीस को लेकर के आता है, शांति को लेकर के आता है। ठीक है, लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम समझेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे और उससे क्या होगा, पीस आएगी, हड़ताल वड़ताल नहीं होगी फिर। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है इस्टेब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप। मैंने वही वाली बात बताई ना, अब अथॉरिटेरियन से ज्यादा आप डेमोक्रेटिक को पसंद करोगे, तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो क्या होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आपकी लीडरशिप अच्छी होगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स टू इन्फ्लुएंस सबऑर्डिनेट्स व्हाइल इन्फ्लुएंसिंग अ लीडर शुड पॉजेस गुड कम्युनिकेशन स्किल। अब वही वाली बात जो मैंने आपको कही थी, बाहुबली में अगर उसने अच्छी स्पीच नहीं दी हुई थी तो क्या हम लोग उसे अच्छा लीडर मानते? बस वही वाली बात है। ठीक है, नाउ communication taking place within the organization may be broadly classified into two categories। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में, किसी भी स्कूल में दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल थोड़ा पीछे दे रखा होगा। ठीक है, पहले फॉर्मल के बारे में पढ़ लेते हैं। फॉर्मल का मतलब क्या हो गया, ये ऑफिस में होता है। जब भी कोई फॉर्मल का वर्ड ही हो गया ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हमेशा एक चेन ऑफ कमांड होती है, यानी एक सीनियर होगा, एक जूनियर होगा, फिर उससे सब जूनियर होगा, जो भी है, इस तरीके से कमांड बनी होगी। ठीक है, आपके वर्ड्स बड़े ही प्रॉपर होंगे, एक मेथड होगा कैसे बात करनी है। ये सारी चीजें किसमें आती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस फॉलोइंग द चेन ऑफ कमांड, यानी कि एक चेन ऑफ कमांड होगी, उसके बगैर फॉर्मल कम्युनिकेशन कभी नहीं हो सकता। अब चेन जो है वो दो तरह की हो सकती है, एक वर्टिकल कम्युनिकेशन, एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जिसको लैटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, देखो वर्टिकल का मतलब ही हो गया ऐसा सीधा डंडा। अब या तो कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे होगा या तो नीचे से ऊपर जाएगा। तो ये वर्टिकली फ्लो करता है या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। ठीक है, अगर ये डाउनवर्ड आ रहा है यानी ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी ऊपर चेयरमैन है, नीचे एम्प्लॉय है, बीच में हमारे मैनेजर होंगे, सुपरवाइजर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो जब भी ऊपर से नीचे कोई भी चेन ऑफ कमांड आती है तो उसमें आप क्या बताते हो, आप कंपनी के प्लान, पॉलिसीज, रूल्स बनाते हो। रूल्स नीचे वाले नहीं बनाएंगे ना, ऊपर वाले बनाएंगे, और वो जो रूल बनाएंगे वो नीचे तक आएगा, वो जो पॉलिसी बनाएंगे वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो ये होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। फिर एक होता है हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई कंप्लेन है, आपको कोई सजेशन देना है, तो आप ये क्या करते हो, एम्प्लॉय अपने सुपरवाइजर को देगा, सुपरवाइजर अपने मैनेजर को देगा, और मैनेजर उससे अपने ऊपर देगा। ठीक है, चेयरमैन वगैरह को देगा। तो ये क्या हो गया अपना अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, नीचे से ऊपर जाएगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में हम लोग प्लान, पॉलिसी और रूल्स की बात करेंगे, और अपवर्ड कम्युनिकेशन में हम लोग सजेशन, ग्रीवियंस और रिपोर्ट की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, देखो बहुत सारे बच्चों को ना इसमें कंफ्यूजन होती है कि हॉरिजॉन्टल कैसा होता है। मैं खुद भी कंफ्यूज होता था पहले इंग्लिश के नाम में, कि वर्टिकल ऐसा होता है कि हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, बहुत कंफ्यूजन होती है। तो एक सिंपल सी बात याद करो कि एच देख रहे हो, एच, एच ऐसे ही लिखते हैं ना, एच में ये वाली लाइन होती है, तो ऐसी जो लाइन होती है ना उसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, यानी लेटी हुई लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। एच फॉर हॉरिजॉन्टल, और एच में लेटी हुई लाइन होती है। वरना ये क्या होंगी, दो पैरेलल लाइन होंगी, ये वर्टिकल है, जैसे इसको जोड़ने के लिए एच बनाओगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, सिंपल सी भाषा में। ऐसी अपनी ट्रिक थी याद करने की, मैंने बता दिया तुम्हें। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि दो मैनेजर हैं, दो मैनेजर है, एक सेल्स मैनेजर है, एक प्रोडक्शन मैनेजर है। दोनों की पोस्ट क्या है, मैनेजर मैनेजर की है, लेकिन दो अलग अलग डिपार्टमेंट में है। ठीक है, तो वो जो आपस में बातचीत करेगी तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल कहलाएगी। या जो दो सुपरवाइजर है, एक सेल्स का सुपरवाइजर है, एक प्रोडक्शन का सुपरवाइजर है। ठीक है, तो इनके बीच में बात होगी तो भी ये क्या कहलाएगा, हमारा horizontal communication. So between person holding the position at the same level of the organization, production manager may contact marketing manager about the product design and quality. अब ऐसा होता है तो इसका कुछ फायदा भी होगा और कुछ नुकसान भी होंगे। फायदा क्या होता है, सबसे पहली बात, आपका एक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक ऑर्डर में फ्लो होती है। ये नहीं कि बीच में आके कोई भी ऑर्डर दे देगा, एक ऑर्डर का एक फ्लो होगा कि हाँ भाई पहले ऑर्डर इनके पास से इनके पास आएगा, फिर इनके पास से इनके पास आएगा, फिर इनके पास से इनके पास आएगा। तो एक फ्लो बना हुआ होता है, जिससे आपको क्या होता है, इजी नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब इस इंसान को कोई कंफ्यूजन है मान लो, तो वो पूछेगा, किससे पूछेगा, वो इससे पूछे, इससे पूछे, किससे पूछेगा, तो वो सीधा इसी से पूछ सकता है, वो डायरेक्ट इनसे नहीं पूछ सकता कभी भी, है ना। तो आपको क्या होता है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो पता होती है कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है, किसके पास से आई है, इनके पास से आई है, डायरेक्ट इनके पास से नहीं आई है।
तो एक ईजी नॉलेज हो जाती है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जो चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या किसी मैनेजर की भी होगी? नहीं ना। तो इसीलिए अगर ये हायरार्की फॉलो की जाती है, ये कम्युनिकेशन का चेन फॉलो किया जाता है, तो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? फिक्स होती है। और इससे कंट्रोल भी ईजी होता है, क्योंकि इनको सिर्फ मैनेजर्स को कंट्रोल करना है, मैनेजर्स को सिर्फ सुपरवाइजर्स को, और सुपरवाइजर को सिर्फ एम्प्लॉयज़ को। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है इसके सिर्फ फायदे, इसके नुकसान भी है। स्लो प्रोसेस है भाई, पहले ये देंगे, फिर इनके पास आएगा, फिर इनके पास आएगा, फिर इनके पास आएगा, डायरेक्ट तो आ नहीं रहा है। तो स्लो प्रोसेस है, जिसकी वजह से क्या होता है? पर्सनल इंटरेस्ट नहीं आता, लोगों को खुद से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट होता है। रिजिडिटी होती है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इस फ्लो को आप चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होता है? ओवरलोड ऑफ वर्क पड़ता है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सी होगी? जो हम लोग अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, रिलेटिव्स के साथ बात करते हैं। रिलेटिव्स वाला छोड़ दूँ ना, रिलेटिव्स से बात ही कहाँ करते हैं ज़्यादा, रिलेटिव्स वाले को छोड़ देता हूँ, है ना? रिलेटिव्स से कहाँ ही ज़्यादा बात करते हैं। तो communication that take place without following the formal lines of communication is said to be informal communication। यानी इसमें कोई वर्टिकल नहीं होता, कोई हॉरिजॉन्टल नहीं होता, ये बस बातचीत होती है। There is no fixed direction or path or flow of the information. It is based on informal relations and arise out of personal and social need of the employee। यानी जो काम करने वाले लोग होते हैं, अब जैसे आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, दूसरा किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, लेकिन दोनों एक ही इलाके में जाते हो घर पे, तो रास्ते में बातचीत शुरू हो गई, सोशल नीड थी, पर्सनल नीड थी, बस बातचीत चालू हो गई, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। तो कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता इसका। अब ऐसा तो हो सकता है ना कि देखो, इस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, जो मैने सॉरी इस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, वो दूसरे डिपार्टमेंट का जो सुपरवाइजर है उसके साथ जाता हो सेम ट्रेन में। जब सेम ट्रेन में जाते तो ट्रेन में बातचीत होनी चालू हो गई इनकी। तो क्या है, लेवल भी चेंज है, वर्टिकल भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, ना तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन ना तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। ये क्या हो गया? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, और ये ऑफिस की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं, दोस्तों की गाँव की बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मेरिट और डिमेरिट क्या होता है? तो सबसे पहले मेरिट की बात करते हैं, इससे कम्युनिकेशन फास्ट होता है, क्योंकि देखो जो मैनेजर लेवल का बंदा है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय को भी बात कर सकता है, तो फास्ट कम्युनिकेशन है। इससे रिलेशनशिप इंप्रूव होता है, क्योंकि इसका और इसका रिलेशनशिप सिर्फ ऑफिशियल पावर वाला नहीं होगा, मेल मिलाप वाला होगा। सोशल सेटिस्फेक्शन मिलती है लोगों को। अब ये सेटिस्फाई होगा ना भाई, मैनेजर इसका दोस्त है तो सेटिस्फेक्शन तो मिलेगी। और ये क्या करता है? ये इनके बीच का जो गैप होता है उसको फिल करने का काम करता है। ठीक है, फास्ट कम्युनिकेशन, इंप्रूव्ड रिलेशन, सोशल सेटिस्फेक्शन और फिल द गैप्स। लेकिन डिमेरिट्स की बात क्या है भाई? मैनेजर अपने लेवल पे बात करेगा, उसके बात करने का तरीका अलग होगा। एम्प्लॉय जरूरी तो नहीं है उतना ही टेक्निकल होकर के बात कर पाएगा, तो मैसेज को मिस इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इस बात के रूमर्स, कई चीजों के रूमर्स जो होते हैं वो भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होते हैं। ये अनऑर्गेनाइज्ड होती है और इरेगुलर होती है, और इससे लीकेज जो होती है वो एक बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी लीक हो सकती है। लीकेज, चुगली बहुत जल्दी होती है इसमें, सीधी सी बात, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में चुगली बहुत जल्दी होती है। समझ आ गया आपको? बस यही है। अब फटाफट यहाँ पर एक बार डिफरेंस है, मैं बोल देता हूँ आप लोगों के लिए। बात तो वही है जो हमने की है, पर एक बार डिफरेंस की बात है तो कर लेते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल चेंज ऑफ कमांड होगी, जबकि इसके अंदर कोई ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नहीं होता, कोई भी ग्रुप और कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं होता जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, इसका एक डेफिनाइट पाथ होता है, इसका कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता। इसकी स्पीड स्लो होती है, क्योंकि उसे सारे लेवल क्लियर करते हुए आने होंगे स्केलर चेन के। भाई 4 लेवल है तो 4, 5 लेवल है तो 5, सबको क्रॉस करना जरूरी है। ये फास्ट होता है, क्योंकि ऊपर वाला बंदा सीधा नीचे वाले बंदे से बात कर लेगा। ठीक है, नेचर, ये रिजिड नेचर का होता है, जबकि ये फ्लेक्सिबल होता है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, ये रिजिड होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। एक्सप्रेशन, ये ज़्यादातर रिटन में होता है, ये ओरली भी होता है, और ज़्यादातर ओरली ही होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादातर रिटन ही होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ना ज़्यादातर रिटन होता है, और इनफॉर्मल ओरल। पर्पस क्या होता है?
तो पर्पस की बात करें तो फॉर्मल का पर्पस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। जबकि इनफॉर्मल तो क्या होता है, आपकी सोशल नीड है, पर्सनल नीड है, बातचीत करने का शौक है, ये तो उस पर भी हो सकता है ना। तो ये क्या होता है, पर्सनल एंड सोशल नीड्स। अब वीडियो आई नो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, लेकिन अगर आप मुझे 10 मिनट और दे दोगे तो मैं इसी वीडियो के अंदर ये बैरियर्स को खत्म करवा लूंगा, और ये लास्ट पोर्शन बचता है आपके चैप्टर का। 10 मिनट आप मुझे और दे दो, वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहो, और इसे हम खत्म कर लेंगे इस चैप्टर को, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करवा सकूं। देखो, कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन में रुकावटें तो आएंगी ही, बैरियर तो आएंगे ही, बाधाएं तो आएंगी ही। तो बैरियर क्या है कम्युनिकेशन का, उसी की बात की गई है। टोटल 4 तरह के बैरियर की आपकी बात की गई। पहला है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर में क्या होता है, ये वर्ड्स और उसके बीच की फीलिंग, उनको ही हम सिमेंटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभार जब हम मैसेज को इनकोड कर रहे होते हैं या डिकोड कर रहे होते हैं, तो जो वर्ड या जो इंप्रेशन हम लोग यूज करते हैं, शायद वो हमारी फीलिंग को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, हम जो कहना चाहते हैं वो बात कह ही नहीं पाते, कोई और ही मतलब निकल जाता है। यानी बेसिकली हम जो अर्थ निकालना चाहते हैं उस अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है। तो ये सेमेंटिक होता है। कंसर्न विद द प्रॉब्लम एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग द मैसेज इनटू द वर्ड्स और इंप्रेशन। सेमेंटिक बैरियर आर एज फॉलो, यानी कि एक सिंपल सी लाइन, ये वाली बात, क्या बात है, क्या बात है, ये क्वेश्चन मार्क के साथ है या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ है। क्या बात है, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ है तो मैं कहता हूँ वाह क्या बात है, तारीफ कर रहा हूं। और क्वेश्चन मार्क यानी क्या बात है, क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो जब मैं मैसेज इनकोड कर रहा हूं या डिकोड कर रहा हूं, अगर मैंने इन दोनों में से कोई सा भी निशान नहीं लगाया, तो क्या मीनिंग क्लियर होगी, क्या बात है, इस लाइन की कोई मीनिंग क्लियर नहीं होगी। तो ये इसी बारे में बात करता है। कई सारे मैसेज होते हैं जो बैडली एक्सप्रेस्ड होते हैं, यानी कि समटाइम उनका जो मीनिंग होता है वही वो क्लियर नहीं कर पाते कि वो बोलना क्या चाहते हैं। वर्ड ऐसे ले लेते हैं जिनकी डिफरेंट ही मीनिंग होगी, तो उससे रिसीवर क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। बोलना कुछ चाह रहे हैं, मीनिंग कुछ बिल्कुल ही अलग है उसकी, ठीक है। फॉल्टी ट्रांसलेशन में ट्रांसफर रॉन्ग मैसेज, इसका तो देखो सीधी सी बात है, ये आप लोगों के लिए। पंजाब में, पंजाब की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं बोलता हूँ दैट एक वर्ड आता है छत के लिए, उनके लिए छत का जो, सॉरी सॉरी सॉरी, हिंदी भी खराब है ना मेरी, तो छत के वहां पे बोलते हैं कोठा, ठीक है। लेकिन अगर यही वर्ड मैं यूपी के लोगों को बोलूं, पंजाबियों ने बोला अरे यार वो मंजीत सिंह ते कोठे ते है, और यूपी में अगर यही वाली लाइन चली गई ना, अब आप लोगों को मेरे को मीनिंग समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद ही समझ चुके हो मीनिंग का, अर्थ का क्या अनर्थ हुआ है यहाँ पे। तो फॉल्टी ट्रांसलेशन जो है वो रॉन्ग मैसेज बना सकता है। अगर आपने कोई अजम्पशन ऐसी ले रखी है जिसके बारे में आप खुद ही क्लियर नहीं हो, तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगी जिसकी वजह से कंफ्यूजन होगा। यानी जहां की बात है, अगर वो बात वहां क्लियर ही नहीं हो पा रही है, आपको उनके बारे में पता ही नहीं है, अनक्लेरिफाइड अजम्पशन है, कैसे काम चलेगा, कंफ्यूजन तो होगी ही ना। टेक्निकल जार्गन्स, यानी बहुत ज्यादा जो टेक्निकल वर्ड होते हैं ना, अगर आप उनका यूज कर लेते हो। अब हो सकता है कि जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है वो एक पेपर बना रहा है, वो एक आंसर लिख रहा है, वो बहुत ज्यादा कंप्यूटर वाली लैंग्वेज के वर्ड्स लिख ले, जो कि इको के वर्ड इंसान को समझ में ही ना आए, तो उन दोनों की बातचीत कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, क्योंकि टेक्निकल जार्गन का पंगा फंस गया, ठीक है, अंडरस्टूड बाय वर्कर्स। तो इसलिए ऐसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए जो लोगों को समझ में आए। जो दूसरे तरीके का बैरियर होता है वो होता है साइकोलॉजिकल या फिर इमोशनल बैरियर। अब आपकी भावनाएं भी तो एक बहुत बड़ा पंगा क्रिएट करती है ना, हम कहते हैं ना भावनाओं में मत बहो बातचीत करते वक्त, वो यही है। प्री मैच्योर इवेल्युएशन, जजमेंट बिफोर लिसनिंग लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। हम लोग सुनने से पहले जवाब देना चालू कर देते हैं, बच्चे वाइवा में भी यही गलती करते हैं, सुनने से पहले ही जवाब देना चालू कर देते हैं। क्या होगा, साइकोलॉजिकल बैरियर है, इमोशनल बैरियर है, आपका कम्युनिकेशन कभी क्लियर नहीं होगा और उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्वेश्चन की। लैक ऑफ अटेंशन, पुअर लिसनिंग मे बी डिसअपॉइंट द एम्प्लॉय। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब आप कुछ बच्चे होंगे जो बहुत ध्यान से सुनेंगे, कुछ जो लगा के छोड़ देंगे। तो अगर आपका अटेंशन कम है, अगर आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट तो होगी ही ना। तो एम्प्लॉयज को भी ऐसा ही होता है, ठीक है। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, यानी कभी कभार क्या होता है कि हम लोग जो चलते फिरते रहते हैं, या हमारी जो क्षमता है चीज़ों को याद रखने की, वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो या हम एक जगह से दूसरी जगह बात पहुंचा रहे हैं, और वो बात यहाँ पर कुछ थी, यहाँ पर कुछ गई, और यहाँ पर कुछ और ही बन गई। यहाँ पे चावल थी, यहाँ पर हल्दी डली, और यहाँ पूरी खिचड़ी बन गई। ऐसा होता है ना।
व्हेन ओरल कम्युनिकेशन पासेस थ्रू वेरियस लेवल इट डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ मैसेज और लीड्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ इनएक्यूरेट मैसेज। अभी कपिल शर्मा के शो में एक ऐसी गेम चलती है जिसके अंदर हेडफोन लगा लेते हैं और एक इंसान कोई लाइन बोलता है और गाने सुनते हुए दूसरे को वो लिपसिंग करके समझना होता है, फिर वो तीसरे को पहुंचाता है। तो क्या हो गया, कोई बोलेगा कि घर के अंदर बंदर है और इसके पास पहुंच रहा है कि तुम्हारे पजामा बंदर फाड़ा, कुछ अलग ही मतलब निकल रहा है यहाँ पे। तो ऐसा होता है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम यह है डिस्ट्रस्ट। अगर आप लोगों पे विश्वास नहीं करते हो, अगर आप लोगों पे भरोसा नहीं करते हो, तो यस आपका कम्युनिकेशन कभी अच्छा नहीं हो सकता। इफ द पार्टीज डू नॉट बिलीव ईच अदर दे कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स मैसेज इन इट्स ओरिजिनल सेंस, ठीक है। यानी कि अगर आप भरोसा नहीं करते तो वो लिखेगा कुछ, आप मतलब कुछ और ही निकाल लोगे उसका। क्लियर? तो ये तो साइकोलॉजिकल। देन आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब हो गया कि आपकी कंपनी या आपका जो फर्म है वो कैसे काम करती है। तो कौन कौन से फैक्टर है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे फर्क डालेंगे? पहला, इफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी डज नॉट सपोर्ट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। यानी अगर कोई इंसान अपनी बात ढंग से रख नहीं सकता और अपनी बात ढंग से ऊपर तक नहीं पहुंचा सकता, तो इसकी वजह से क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी। रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर आपकी कंपनी में रिजिड रूल्स और रेगुलेशन है तो इसकी वजह से क्या आएगा? रेट एंड टेपिज्म आएगा, जिसकी वजह से एक्शन डिले होगा, ठीक है। क्योंकि रिजिड रूल्स है, आप चेंज कर नहीं सकते। अगर आप रूल्स को चेंज नहीं कर सकते तो कुछ कुछ एक्शन लेने में बहुत दिक्कत आती है। कुछ ऐसे मैनेजर होते हैं जिनको अपनी ना पोजीशन, मैं मैनेजर हूं, मैं फैसले लूंगा, तू होता कौन है फैसले लेने वाला? तो वो लोग अपने सबॉर्डिनेट को कभी अलाउ ही नहीं करते कि वो अपनी फीलिंग्स फ्रीली बताए। मैं तेरी क्यों सुनूं, मैं मैनेजर हूं, आई एम द मैनेजर। तो वो वाली बात हो जाती है, ठीक है। फोर्थ, कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिजल्ट इन डिले एंड डिस्टॉर्शन। यानी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके काम करने का तरीका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी वजह से भी डिले होता है और सब कुछ आता है, ठीक है। पर्सनल बैरियर की अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारा लास्ट टाइप का बैरियर है। तो पर्सनल बैरियर तो हमेशा सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में ही आएगा। तो फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी में विद होल्ड टू और सप्रेस अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे अंदर कुछ बात तो होती है पर हम लोग ये कहते हैं यार कौन ले चैलेंज अथॉरिटी से, पंगा कौन ले। इसलिए भी कभी कभार हम लोग अपने कम्युनिकेशन को दबा देते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो होता है वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट्स। यानी अगर आपका जो मालिक है, अगर वो आपके काम पे भरोसा ही नहीं करता तो भी बैरियर हो जाएगा, वो आपसे बात करेगा ही नहीं, वो क्लियर मांगेगा ही नहीं कोई एडवाइस। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, अगर कोई इंसान बात करना ही नहीं चाहता फियर ऑफ पनिशमेंट या डिमोशन की वजह से, तो भी वो कम्युनिकेशन में दिक्कत क्रिएट करेगा। और लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स टू स्टॉप द सबॉर्डिनेट टू ऑफर यूजफुल सजेशन। यानी अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपके सजेशन से फायदा तो हो कंपनी को, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ कंपनी को फायदा हो रहा है, अगर आपको इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो, आप वहां से अपना पल्ला झाड़ोगे, ठीक है। और ये लास्ट पोर्शन है, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। हम कैसे कम्युनिकेशन को अच्छा कर सकते हैं? फर्स्ट, अगर हम लोग क्लैरिफाई करते हैं आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन, यानी आप बातचीत करने से पहले अपने आइडिया को क्लियर कर लो, आपको किस बारे में बात करनी है। अगर आप इस हिसाब से बात करो कि आपका जो रिसीवर है वो किस तरीके से समझ सकता है या उसे किस बारे में बात करनी है, तो आप आराम से बात कर सकते हो। अगर आप कम्युनिकेशन करने से पहले ही दूसरों से कंसल्ट कर लो कि भाई ये बात बोलना चाहता हूँ, क्या ये बात बोलना सही रहेगा, तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। अगर आप जिससे बात कर रहे हो आप उसकी लैंग्वेज, उसकी टोन, उसके कंटेंट के बारे में जानते हो, वो क्या बात कर रहा है, किस टोन में बात कर रहा है, तो काफी अच्छा रहेगा, है ना। इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, हमेशा ये जरूरी होता है कि आप फीडबैक प्रोवाइड करें, अपॉर्चुनिटी और सजेशन दे, और साथ ही साथ क्रिटिसिज्म चाहे कुछ भी है वो आप दे, प्रॉपर फीडबैक हो। नेक्स्ट, फॉलो अप कम्युनिकेशन हेल्प्स टू रिमूव हर्डल्स। यानी कि अगर आपने फीडबैक दिया और उस फीडबैक के ऊपर कोई और वर्क कर रहा है, तो उससे क्या होगा? हर्डल्स हटेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी और इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा अच्छे से दी जाएगी, ज़्यादा अच्छे से मैनेजर से सबॉर्डिनेट को मैसेज देगा। और एक कम्युनिकेशन के लिए सबसे बड़ी बात होती है बी अ गुड लिसनर। अगर आप अच्छे श्रोता हो तो ही आप अच्छे वक्ता बन सकते हो। एंड दैट्स इट, इतना ही था इस चैप्टर में। चैप्टर को करता हूं मैं यहाँ पे रैप अप। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने अलग से ये प्लेलिस्ट बना रखी है, तो अगर हिंदी मीडियम वालों को प्रॉपर हिंदी में चाहिए तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये मेरे को एज अ फीडबैक आप लाइक दे देना, शेयर कर देना मेरी वीडियो, और साथ ही साथ आप क्या करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि क्रैश कोर्स जो है वो फटाफट मैं करवाता रहूँ
और आप लोगों के पास वीडियोस जो है इन्फॉर्मेशन आती रहे। ठीक है, बाकी ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ वर्ड्स है, ये सारे क्वेश्चन आंसर के, आप पीडीएफ लेकर के खुद से भी पढ़ सकते हो इनको, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह है। ठीक है, सो सी यू सून, बी सेफ एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।